हेलो गाइस। आज हम लोग वर्तनी शुद्धिकरण के बारे में उसके प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर जो हमारा है वर्तनी शुद्धिकरण, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपने वर्तनी शुद्धिकरण के चैप्टर्स को, जो कि आज हम इस वर्तनी शुद्धिकरण के इसमें 100 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी जो हमारा होता है क्लेश, इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे हम लोग क्लेश, तो आधा क रहेगा और ल के ऊपर एक ही मात्रा और बड़ा श के साथ क्लेश का हम लोग सही करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है। तो आप जब भी श्रृंगार लिखें तो इस तरीके से बनाएं, श्रृंगार सिर्फ, और ना कि इस तरीके से ये न खींचें, बस सिर्फ यही रहेगा। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब शुरू होता है कि किस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देते हैं शुद्ध शब्द हमें छांटना है। तो शुद्ध में उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है? उज्ज्वल, आधा ज, दोनों आधा ज रहेगा और उज्ज्वल इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित वर्षों में किसकी शुद्ध है? तो यहाँ पे जब हम प्रीतकार गलत है, क्लेश कैलाश ये भी गलत है, दूरावस्था ये भी गलत है, संन्यास ये सही हो गया, क्योंकि संन्यास के इस तरीके से लिखा जाता है, ये हमारा संन्यास हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है इसमें? अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन सा गलत है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी वाला, यानी कि कहा जाता है कि उद्घोष ये भी गलत है, तात्कालिक ये भी गलत है, एकता ये भी गलत है। तो उपयुक्त तो सभी गलत हैं। ठीक। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध कौन है? अनुग्रह, ग्रह इस तरह से कराएगा। सृष्टि ये भी गलत हो गया। आहार नहीं होता है, आहार होता है। रचयिता ये सही हो गया, रचयिता रच दिया जाता है। यानी कि अब चलते हैं शुद्ध शब्द सातवें में। सात में हम देखते हैं कुमुदिनी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुमुदिनी, कुमुदिनी ये बिल्कुल सही है और इसी को सही माना जाता है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे अब देखा जाए 8वें नंबर पे, तो अत्यधिक को सबसे सही यहाँ पे अत्यधिक है, ना कि वया, वया होता है, वया यहाँ पे होता है। अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, सिर्फ अधीन। तो इस तरीके से अत्यधिक ये भी सही हो गया। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब 9 नंबर का बताइए। उज्ज्वल अभी हमने बताया है कि उज्ज्वल में इस तरीके से रहेगा, ये सही है। उज्ज्वल के अंदर कौ इतरी समझते हैं, कौ रहेगा फिर इतरी रहेगी, इस तरीके से हमें कौ इतरी का चक्कर है। तो अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन शुद्ध शब्द है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो कौन सा है? कौन बताएगा? तो इसका 10 का नंबर हो जाएगा सी, आनुषंगिक। आनुषंगिक, आनु आनु आया और संगिक, ये सही हो गया। तो इसके साथ ही ये वाला हमारा जो सी नंबर ये है, ये सही हो जाएगा। सी वाला सही है बिल्कुल। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसके बारे में 11वें के बारे में हम लोग परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, न कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सिंपल था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हमें साधना है, तो अनुग्रह हमने अभी बताया था कि ये वाला रहेगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? तो नरक इस तरह से लिखा जाता है, नर्क, नर्क ये वाला सही हो गया। ठीक, जो हमारा ऑप्शन ए बन रहा है। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। शुद्ध शब्द खोजना है। टिप्पणी आप देखे होंगे कि टिप्पणी को इस तरीके से लिखा जाता है, ये सही हो गया। 15वां, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन है? अंतयाक्षरी, ये बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि अन फिर आधा त याक्षरी, इस तरीके से अंतयाक्षरी हम लोग देखेंगे
तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध कौन में कौन सा गलत है? तो प्रज्वलित, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। तो ये आपको डबल ज इसके अंदर भी उज्ज्वल की तरह होना चाहिए था, इसलिए ये वाला गलत हो गया। इसमें से गलत कौन है? पारलौकिक, दुर्घर्ष, निष्ठेष, आशीर्वाद। तो इसमें 17 में कौन सा गलत है? ये हमारा निष्ठेष होता है, ये गलत है। निश्चेष्ट, पारलौकिक सही है, दुर्घर्ष ये भी सही है, आशीर्वाद ये भी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 18वां वाला। तो धोबिन आप जब भी लिखना रहेगा तो आप धो बिन इसी तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक, धो बिन। तो ये वाला सही हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आप बताइए 20वें में, थोड़ा सा टफ ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनते भी हैं। वीर जिसको हम लोग कहते हैं वीर हीड़ी, वीर लिखिए फिर हीड़ी लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता हुआ। अब चलते हैं हम लोग अब चलते 21वें क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो 21वें शब्द का हमें कौन सा शुद्ध है? तो विदुषी ये हमारा सही है, जो हमें देखना पड़ेगा। विदुषी, ठीक। अब चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है? भुजक्कड़ भुज से बना है, भुजक्कड़ कक्कड़ बन गया भुज, ये बिल्कुल सही है। तो कोंकण तट आपने सुना होगा इसी तरह से, लंगड़ इसी तरह से, भुक्कड़ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? निर्नुनासिक, बिल्कुल सही है, निर्नुनासिक। तो इस तरीके से निर्नुनासिक लिखा भी जाता है। अच्छा, अब तर्थ ये भी सही है, अंत सचेतना ये भी सही है, छिद्रान्वेषी ये गलत हो गया हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन बना बी। चलिए 24 पे चलते हैं। शुद्ध कौन है इसमें? कौ इत्री हमने कहा अभी बताया है, कौ इत्री बी वाला। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध नहीं है, यानी कह रहे कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यानी गलत कौन है? कौ इत्री गलत है। अधीन यानी शुद्ध नहीं है, यानी कि गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा यही हो गया। इस तरीके से 25 का बी। कवि का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का हो जाएगा, कौ इत्री होता है, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 27 में पढ़ देते हैं। तो शुश्रूषा ये सही है, सु लिखिएगा पहले, फिर शुरू बड़ा ऊ की मात्रा सा, शुश्रूषा लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आप जानते हैं कि ईर्ष्या को इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अशुद्ध कौन है? उल्लंघन सही है। तो उज्ज्वल आपने जाना होगा, डबल ज रहेगा, आधा आधा, यही हमारा ऑप्शन बना। तो इस तरीके से 30वां शब्द शुद्ध शब्द रूप है। तो शब्द तो 30वां देखेंगे हम लोग। तो 30वां जब हम लोग देख रहे हैं तो इस तरीके से हमारा डी बनेगा कि दुर्निर्वार ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते 31वें के बारे में हम लोग। जो 31वें का हम लोग देखेंगे, अंत्याक्षरी, हमने शुरू में इसको बताया भी है। तो इस तरीके से ये तो हमारा जो है 32वां जो क्वेश्चन है, इसका क्या होगा? शुद्ध शब्द छाटना है हमें कि शुद्ध कौन है इसमें, तो हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। द्वारका जो हमारा बिल्कुल सही है, द्वारका होगा। और अगला जो हमारा होगा इस तरीके से, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध अभी हमने जाना है कि संन्यास, तो अनुग्रहित, ये सब क्या है आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सही है। सन्यासी हमने बताया भी है, संन्यास। अब चलते हैं निम्नलिखित शुद्ध कौन है इसमें, तो शुद्ध इसमें कौन सा है? तो शुद्ध जब हम देखेंगे 34 नंबर पे, तो वाड्मय ऑप्शन होगा, वो वाड्मय होगा। तो वाड्मय ये वाला जो वाड्मय ये सही है, जैसे हम बना के लिखते भी हैं वाड्मय,
ठीक, अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शुद्ध वर्तनी कौन है? अब शुद्ध वर्तनी देखनी है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बन रहा है कि वंदना को भी सही माना जाता है और ये वाला वंदना, ये दोनों को भी सही कभी माना जाता है, इसलिए थोड़ा सा डाउट है इसमें, दोनों को मान सकते हैं हम। ठीक, वर्तनी। अब चलते हैं 36 नंबर पे हम। तो 36 नंबर पे जब हम मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि चलते हैं 36 का क्या होगा, अंतर्धान इसका शुद्ध है। अंतर्धान, अंतर्धान अगर हम अंतर्धान, अंतर्धान 36 के ऊपर ये सही है। अंतर्धान को लेंगे हम, तो आनुषंगिक होता है न कि अनुषंगिक होता है। निम्न नामों में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है। इसमें से नाम लिखा गया है कवियों का और इसमें से किसका गलत लिख दिया गया है ये पूछना चाह रहा है लेखक। तो राहुल सांस्कृत्यायन, तो ये हमारा गलत है। तो बाकी मैथिली शरण गुप्त सही है, कौशल्या सही है, मेघनाद ये भी सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी अशुद्ध कौन है, इसमें से गलत कौन है? अधीन, ये भी सही है। अगर हम जानें तो अधीन ये भी सही है, भागीरथी ये भी सही है, अनुग्रहित है। जागृत इस तरह से नहीं होता, ये वाला लगाना पड़ेगा हमें जागृत में। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो जागृत पे जा रहा है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध कौन है और अशुद्ध हमें छांटना है। 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, वो शुद्ध कौन सा है? तो ये शुद्ध हमारा ज्योत्सना, ये इस तरीके से लिखा जाता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना इस तरह से लिखेंगे। ज्योत्सना आधा ज लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, आधा ज, फिर यो, फिर आधा त, फिर आधा स, फिर ना, इस तरीके से ज्योत्सना लिख देंगे। शुद्ध कौन है इसमें? तो शुद्ध हमें देखना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ये शुद्ध है। हिरण्यकशिपु, इसको ध्यान दीजिएगा, शिपु हिरण्य। अशुद्ध कौन है इसमें 41वें क्वेश्चन की तरफ? तो इसका हो जाएगा वाल्मीकि, बिल्कुल सही है। संन्यास ये सही है। पैतृक सही है, वाल्मीकि ये गलत हो गया। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए। तो जब हम शुद्ध वर्तनी ले रहे हैं तो इसका कौन सा होगा, ये भी हो जाएगा 42वां। तो जाज वल्यामान, जाज पर लिखेंगे, फिर आधा ज, फिर व, फिर आधा ल, य मान। ठीक, ये सही हो जाएगा। चलिए अब चलते, शुद्ध वर्तनी किसकी है इसमें, और 43वां क्वेश्चन हमारा ये सांप्रदायिकता। आप सभी लोग जानते हैं सांप्रदायिकता को, और निरापद ये 44वें को हम लोग निरापद, निरपराध, निरपदार, तो इस तरीके से निरपराध को लेकर चलेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति के बारे में बात, शुद्ध कौन है, अतिशयोक्ति, इस तरीके से अतिशयोक्ति को इस तरह से लिखिए। तो इसके साथ अगला जो क्वेश्चन, अभी 55 क्वेश्चन इस सेट से हैं और आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे।